Welcome to my lecture, and today we are going to start a new chapter, chapter number 7, biomolecules. Biomolecules, the meaning, the name itself says those molecules which we find in living organism, those chemicals, those molecules, we call them biomolecules. And in this chapter we are going to study about their structure, their property, the way they react, the way they malfunction, and all those things. We're going to study about all of the things. But what are those biochemicals? Okay, if our textbook, if we are going to follow, it says those chemical compounds present in living system, they are known as biomolecules. Normally there are, in fact, hundreds of them they are there. Carbohydrates is one of them, proteins is there, vitamins, nucleic acid, enzymes, lipids, all of them they are biomolecules. However, we are going to study in this chapter in detail कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाई करने वाले, प्रोटीन्स है, विटामिन, एंजाइम्स है, एंड न्यूक्लिक एसिड. एंड क्या है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड. ओके, इसके बारे में पढ़ाई करने वाला है. लेट्स स्टडी वन बाय वन. एंड जो पहला वाला है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स. वो क्या बता रहा है हमें? ऐसे कार्बन जिसके पास हाइड्रेट्स यानी कि वाटर है. द कार्बन कंटेनिंग वाटर, दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. उसको क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जनरली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स में से कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स जो है वो कौन है? प्लांट है. एंड they fulfill our basic requirements like in the form of food, clothing, abode, every you will find carbohydrates are very important thing. As I was talking to you, carbohydrates are chemically polyhydroxyaldehyde. उसके अंदर polyhydroxyaldehyde ग्रुप रहेगा. नॉट ओनली अल्डिहाइड ग्रुप, उसके अलावा काफी सारे OH ग्रुप जुड़े होंगे, काफी सारे. ये लंबा चेन होगा. एक तो अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, साथ में क्या रहेगा? बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स. सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, या तो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या तो सपोज इन दोनों में से कोई नहीं है. बट ऐसे कंपाउंड है जिसको हम हाइड्रोलाइज करके या तो कोई ना कोई रिएक्शन करके इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं. इसके अलावा सपोज हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड नहीं है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है, बट दूसरा कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा. देन उन सबको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम फॉर्म में ले सकते हैं. इट शुड कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी, शुड कीटो एंड OH, बराबर ना? या तो फिर ऐसे कंपाउंड होने चाहिए कि जिसका हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलता है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है. बराबर कि नहीं? विल कंटिन्यू फर्दर. नॉर्मली इफ यू सी केयरफुली एग्जाम्पल तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलेंगे आपको: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये पहली चीज देखने को मिलेगी. सेकेंड, इसके अंदर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा 2:1 रहेगा. हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कौन से फॉर्म में रहेगा? ये तो जाना पहचाना प्रोपोर्शन है. ऐसा प्रोपोर्शन वाटर के अंदर भी 2:1 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज C6H12O6 और राइट C6H2O6 टाइप्स. करेक्ट. फ्रुक्टोज भी सेम ही चीज है. सुक्रोज C12H22O11 और में आए राइट C12H2O11 and C6H10O5 N times starch. Starch is a long polymer. Okay, the same thing, C6H2O5N.
सो सिंस दिस मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है 2:1 के फॉर्म, therefore these compounds are known as hydrates of carbon. Correct or not? That is understood, and further, that's why, because of that reason, we can give general formula of carbohydrates as CxH2OY. We can give this formula. कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या दे सकते हो आप? CxH2. ये 100% ट्रू नहीं है. दिस फॉर्मूला CH2OY is not 100% true. Why not 100% true? Because कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स है जिसका फॉर्मूला इस तरीके से नहीं बैठता, जैसे कि रेमनोज है. रेमनोज है वो C6H12O5 है. इट डजंट कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रपोर्शन 2:1, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है. के अलावा दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. कौन कौन से ऐसे? फॉर्माल्डिहाइड है एक, तो फॉर्मूला बनता है CH2O. एसिटिक एसिड है C2H4O2. लैक्टिक एसिड है C3H6O3. सो कंक्लूजन ये रहता है, 10 molecules of some members of carbohydrate class having 2:1 proportion of hydrogen and oxygen is like an accidental coincidence. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो 2:1 का रेशियो आ रहा है, इट इज जस्ट एन एक्सीडेंटल. सो दे आर सेइंग इट्स नॉट ऑलवेज अ रूल. बराबर है? ये समझ में आ रहा है? एंड कमिंग बैक टू वन इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन रेफर्ड एज, कार्बोहाइड्रेट्स को कई बार सैकराइड्स बोलते हैं, बिकॉज उनके अंदर स्वीट टेस्ट होता है, शुगर जैसा, शुगर. ओके, एंड शुगर्स को ग्रीक सैकराउन बोलते हैं, एंड लैटिन के अंदर सैकरम बोलते हैं, हिंदी में शक्कर बोलते हैं. उनको लिखना चाहिए, गुजराती में साकर कहिए છીએ. तो આ બધું લખવું જોઈએ, ગુજરાત બોર્ડમાં ભણીએ છીએ યાર. Write that. That's why they are supposed to be known as saccharides, because all are from sukkar. Okay. Saccharon, saccharum, sukkar, and sakar. Okay, that was just introduction. We'll continue further. Introduction to carbohydrates. See, classification of carbohydrates. Carbohydrate का classification हम depending upon saccharide के कितने मॉलिक्यूल क्या होता है. सबसे सिंपलेस्ट जो सैकराइड रहेगा, सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, उसके अंदर एक ही सैकराइड का मॉलिक्यूल रहता है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स. उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड्स. उसको क्या बोलेंगे? मोनोसैकराइड्स. बाकी के जितने कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें क्या होता है? देयर आर मोर देन वन मॉलिक्यूल्स. दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली, एंड नॉट ओनली मैक्रोमॉलिक्यूल्स. बेटा उसमें ऐसा होता है कि अगर उसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको दूसरे छोटे 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 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. बट मोनोसैकराइड को फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो. इसके अलावा मोनोसैकराइड को हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. बट मोनोसैकराइड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. दैट्स द लास्ट. आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो. तो दैट्स व्हाई डेफिनेशन सेज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट simplest carbohydrates are included in this class. A carbohydrate that cannot be further hydrolyzed or to simple carbohydrates, then we call them monosaccharides. Monosaccharides का जनरल फॉर्मूला जो रहता है CnH2nOn. एग्जांपल्स दिए गए, ग्लूकोज जो है C6H12O6, फ्रुक्टोज है, they are monosaccharides. Then oligosaccharides. हमारे पास क्या है? Oligosaccharides फर्दर क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सैकराइड मॉलिक्यूल्स.
दो है तो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड तो टेट्रासेकेराइड. Oligosaccharides can be further classified as disaccharide, trisaccharide or tetrasaccharides. Disaccharide में क्या होता है? A carbohydrate that can be hydrolyzed to two monosaccharides. ऐसा कार्बोहाइड्रेट अगर जिसका हम हाइड्रोलिसिस, तो डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया तो हमको दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं. फॉर एन एग्जांपल, सुक्रोज होता है C12H22O11, हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6. एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज. मतलब एक डाइसेकेराइड को हाइड्रोलिसिस करके आप क्या लेके आ सकते हो? दो मोनोसेकेराइड्स. सुक्रोज इज वन ऑफ देम, एग्जाम्पल है. सुक्रोज इज वन ऑफ देम. maltose is also one of them. Lactose is also one of them. Cellobiose is also one of them. आपने नोटिस किया? क्या नोटिस किया? क्या 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 नोटिस किया? यस यस, टेल मी. जोर से बोल, जोर से. वेरी गुड. हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो. क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है. It contains same molecular formula, C12H22O11. कितना है? C12H22O11. तो फिर चारों नाम अलग क्यों? any reason, any answer from your side? स्ट्रक्चर सिंपल से स्ट्रक्चर अलग हो. एक के अंदर अल्डिहाइड हो सकता है, दूसरे के अंदर कीटो हो सकता है, तीसरे के अंदर और कुछ तो नहीं होगा. इसके अल्डिहाइड कीटो के अलावा और कुछ होता नहीं है, बट अरेंजमेंट अलग होगा. बट क्या होगा? क्या सर? वो तो पता है, हमें पता है, लेकिन बोलते नहीं हो, लिखते नहीं हो. दोनों का बस यही प्रॉब्लम है. मतलब बोलते हैं पेपर में, लिखते बस पता है ને સર. આવડે છે મને, દુ આવડે બસ. એમબીએ થવાની વાર બાકી છે. વિલ કન્ટિન્યુ, विल कंटिन्यू पर. अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2ON-1. देखो अभी आपको एक शॉर्टकट दे देता हूं. आपकी फॉर्मूला याद रखने का. कौन सा फॉर्मूला याद रखने का मालूम है? CnH2nOn. वो था किसका? मोनो. क्या करेंगे? -H2O. करेक्ट. आपको डाइसेकेराइड का फॉर्मूला निकालना है, H2O निकाल दो. मतलब दो हाइड्रोजन जाएंगे, एक ऑक्सीजन जाएगा. डाइसेकेराइड. ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला लर्न करना है, दो हाइड्रोजन निकाल दो. सॉरी, दो H2O निकाल दो. एक्चुअली उसमें से मतलब चार हाइड्रोजन, दो. टेट्रासेकेराइड का करना है, तीन H2O के मॉलिक्यूल निकाल दो CnH2n में से. तो एक फॉर्मूला लर्न करो, बाकी के फॉर्मूला फ्री में मिलते. बराबर है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी? यस और नो? यस और नो? Trisaccharide, a carbohydrate that can be hydrolyzed to 3 monosaccharide molecules. Trisaccharide plus water आपको 3 monosaccharide देंगे. रेफिनोस C18H32O16. आपने देखा ये सब ओस फैमिली है. ओके, पीछे OAC लगता है, आ रहा वो. ओके, उसके नाम पे आ रहा हूं मैं, नोमेनक्लेचर पे. टेट्रासेकेराइड हो गया? नहीं हुआ. जिसके अंदर चार मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे? टेट्रासेकेराइड. फॉर्मूला तो मैं दिखा चुका हूं. एंड देन देयर इज पॉलीसेकेराइड. वो दूसरा कैटेगरी था. पहला कैटेगरी था मोनोसेकेराइड, दूसरा था ओलिगोसेकेराइड. डाई नहीं, ओलिगो का क्लासिफिकेशन था डाई, ट्राई, टेट्रा. वो ओलिगो में आते हैं. एंड उसके बाद जितने भी वो सब किस में आते हैं? पॉली में. सो मोनो, ओलिगो एंड पॉली. ओलिगो है सब and tetra. Correct or not? We'll continue further. Polysaccharides. Polysaccharides are molecules of
substance which contains lots and lots and lots many monosaccharides. For an example, starch, cellulose, glycogen, dextrin, etc. are polysaccharides. एक अच्छी चीज ये है डिफरेंस, जो मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते। हमको पता है घर में शुगर खाते हैं ना क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टलाइन वो सुक्रोज है, दैट इज सुक्रोज C12H2O11। दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। दे आर स्वीट इन, बराबर, दे आर नोन एज, बट पॉलीसेकेराइड्स ऐसे है, दे आर एमोफस। कभी रो पोटैटो खाया है, कभी रो कच्चा? ओके, खाना नहीं है, प्लीज डोंट डू दैट, बट यू मे जस्ट टेस्ट, वन बाइट टेस्ट करना, चू मत करना। कच्चा बटाकू, काचू बटाकू, बटाकू, ओके, मम्मी जब बना रही है तो थोड़ा सा टेस्ट कर। हाँ, गुजराती में तुरु लागे छे, के इंग्लिश में तो टेस्टलेस है, इज टेस्टलेस इट, ओके। जो मोनोसेकेराइड्स है वो स्वीट इन टेस्ट है, बट पॉलीसेकेराइड्स आर टेस्टलेस, दे आर वाटर इनसॉल्युबल, पानी के अंदर वो डिसोल्व नहीं होते, बराबर है कि नहीं? एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन शुगर। अच्छा, वो क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। Let me give the nomenclature, then I'll stop my recording of this particular topic. Nomenclature of carbohydrates. Nomenclature of carbohydrates, सबसे पहले तो ये OS family है। OS suffix is added after the main carbon chain, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलोबायोस, रेमनोस, रेफिनोस, ओके, स्टेकियोस। इफ कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, अच्छा अभी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अल्डिहाइड ग्रुप है, देन उसको बोलेंगे अल्डोस। कीटो, कॉल इट कीटोस। नॉट ओनली दैट, वो कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन है उसके पे, ओके, ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वी यूज ग्रीक वर्ड लाइक बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। फॉर एन एग्जांपल, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, अल्डिहाइड वाला कंपाउंड है, तो उसको बोलेंगे अल्डोहेक्सोस। क्या बोलेंगे? के बेस पे, ओके, ये बाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे, 6 कार्बन होने की वजह से हेक्स ओस, ओके। अगर 2 कार्बन एटम एंड अल्डिहाइड होगा देन बायोस। अगर 3 कार्बन एटम एंड कीटो ग्रुप है देन कीटोट्रायोस। 6 कार्बन एटम एंड अल्डिहाइड, सो अल्डो। इसी तरीके से फ्रुक्टोज के अंदर 6 कार्बन एटम है बट कीटो ग्रुप है, सो कीटोहेक्सोस। सो क्या आ गया उसका नाम? बराबर छे, विल कंटिन्यू। एंड और एक चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं? साइक्लिक फॉर्म में। अगर साइक्लिक फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आप गिनते टोटल, तो यहां पे 1 2 3 4 कार्बन है और 5वां ऑक्सीजन है। देर आर 5, इट इज अ 5 मेंबर रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मिला के 5 मेंबर की रिंग है, सो 4+1 रिंग हुआ, तो 4+1 के लिए फ्यूरान वर्ड। एंड अगर 5 कार्बन यहां पे और 1 ऑक्सीजन, 5+1 है, उसके लिए पायराइन वर्ड यूज किया जाता है। ग्लूकोज बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, पायराइन ग्रुप, इसीलिए उसको पायरेनोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड cyclic structure of glucose contains 6 member ring, so it's known as a glucopyranose. फ्रुक्टोज के अंदर नॉर्मली ये मिलता है, 5 मेंबर की रिंग मिलती है। cyclic structure of fructose 5 member ring, so it's known as, okay, fructofuranose। बराबर है कि नहीं? ये हो गया क्लासिफिकेशन। क्या हो गया? क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।